हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, फाइनली बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया आज, जिसमें उसने बताया कि मेंस का उसने मेनली डेट दे दिया और बताया कि 27 तारीख से 21 तारीख से, कल मतलब आज हो गया 19, परसों से 21 तारीख से 21 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, जो चलेगा 17 मार्च तक। ये बताया है इसमें कि 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और 17 मार्च तक फॉर्म भराएगा मेंस का। इसी के साथ उसने वो भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जिसमें एग्जामिनेशन डेट निकाला है, जिसने कैलेंडर भी निकाल दिया कि किस दिन कौन सा पेपर आएगा। उसे भी एक बार देख लेते हैं। इसे देखिए, 25 अप्रैल को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। यहाँ लिख देता हूँ, 25 अप्रैल को दो पेपर है। 25 अप्रैल को 9:30 से 9:30 टू 12:30 आपका हिंदी का पेपर है, और 2 to 5 PM आपका एसए का पेपर है, निबंध का पेपर है। 25 को है, फिर 26 को भी पेपर है। 26 को GS1 है। 26 अप्रैल को क्या चीज़ का है, GS1 है। उसके 27 छुट्टी है। 28 तारीख को 28 अप्रैल को GS2 का पेपर है, और 30 अप्रैल को और 29 अप्रैल को आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पेपर है। मतलब इस बार ऑप्शनल में इसने समय नहीं दिया, जो पिछले बार ऑप्शनल में 7-10 दिन का समय था। तो जो भी आप लोग ऑप्शनल रख रहे हैं, एकदम अच्छे से रखिएगा, वही ऑप्शनल रखिएगा जो आप लोग पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्योंकि इस बार समय नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं कुछ इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, अब एक तरफ तो आंदोलन चल रहा है, आप लोग सबको पता है। खान सर लीड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि पेपर वो कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होगा जो भी। लेकिन अब एग्ज़ाम को लेकर, इस मेंस पेपर को लेकर बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया। अब बीपीएससी अनाउंस कर दिया मतलब आयोग तो कहीं से ढीला नहीं है। आयोग तो मेंस की तैयारी कर देगा। और 21 तारीख से, अगर बात मान लीजिए 21 तारीख से, परसों से अगर फॉर्म भराना शुरू हो गया, तो अब री एग्ज़ाम नहीं होना है। तो अब तो री एग्ज़ाम नहीं होना है, होगा भी तो कोर्ट से होगा, जो नहीं हम लोगों को किसी को नहीं मालूम। तो अब हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। आज के बाद हम लोग री एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करेंगे अनटिल अनलेस जब तक री एग्ज़ाम का कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है। अब हम लोग सिर्फ मेंस रिगार्डिंग ही चीज़ें को डील करेंगे, सिर्फ मेंस। क्योंकि अब फुल फोकस, क्योंकि अब 2 महीने का समय है, कुल मिलाकर 2 मंथ का समय है, और ये मेक और ब्रेक का समय है। एकदम मेक और ब्रेक, कर देना है या कर गुजरना है, हारना नहीं है, हार नहीं मानना। 2 महीने बहुत होता है। 1 महीने रिजल्ट आए हुए हो गया तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब री एग्ज़ाम को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने आप को मत आने दीजिए। मैं भी आज के बाद कभी भी वीडियो री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं बनाने वाला हूँ। री एग्ज़ाम होना होगा जब कोर्ट से निर्णय आ जाएगा तब मैं बताऊँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर कुछ कोर्ट डिसीजन देगा तभी मैं इसमें बता देता हूँ कि तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। अब हम लोग सिर्फ मेंस रिगार्डिंग बात करेंगे। जब भी वीडियो बनाऊंगा मेंस के रिगार्डिंग, कौन कौन सा कोई टॉपिक। डीआई का मैं सोचा हूँ कि मैं पहले ही बता रहा था कि डीआई का डेली आप लोगों के लिए, अगर आपको मेंस में रिजल्ट चाहिए, मेंस में क्लियर होना है, तो डीआई आपके 72 आउट ऑफ 72 सही होना चाहिए। इसके लिए मैं सोचा हूँ कि जितने पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है सारा आप लोगों को करा दूँ। सारा मतलब सारा, हर दिन 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा। 40 क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और एक नहीं 2 बार 3 बार करेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार करके जाएंगे। समझ गया ना। एकदम हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे डीआई में। जिन लोगों का 8 सब्जेक्ट, एकदम बात मानिए, आप बस इतना करके जाइए। अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो पक्का सिलेक्शन होगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होगा। लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वहां जाके गलत करते हैं। एकदम बात मानिए। अब अपने अपने जो मोटिवेशन को बहुत हाई रखिए, क्योंकि अब एग्जाम का डेट आ गया। अब कब क्या होगा नहीं पता। सब कुछ पता चल गया कि 25 अप्रैल कब से पेपर शुरू है। अब आप लोग सब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, टेस्ट दीजिए, जितना टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट दीजिए। क्योंकि अब इसके अलावा कुछ नहीं। याद कीजिए, बहुत सारा चीज़ याद कीजिए। पूरा हिस्ट्री बहुत बेसिक आता है। हिस्ट्री का मतलब पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से
4-5-6 बार लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो उसी में से कुछ सवाल आने हैं। तो एकदम रोटेन नॉलेज के आधार पर, याद किए हुए नॉलेज के आधार पर वहाँ डायरेक्ट लिखना है आपको। एक एक आंसर जो भी पन्ने में उस वहाँ आंसर हिस्ट्री के पन्ने में वहाँ लिख रहे होंगे आंसर, वो आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए, कुछ भी बना के नहीं लिखना। क्वेश्चन आया संथाल तो आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी में क्या रहेगा सब याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत वही आना है, बिरसा आना है, संथाल आना है, पटना कलम आना है, सब पहले से गेस किया हुआ है। मौर्यन आना है, पाल आना है। इन्हीं में से अगर 30 टॉपिक कर लीजिएगा तो उसी में से 5 सवाल छोटे और 2 सवाल बड़े, 7 सवाल आने हैं। 7 सवाल वहां कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन आप छांट के रखिए, 30 में से 7 क्वेश्चन वहां पक्का कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये एग्जाम को लेकर अब कुछ नहीं है, आप लोग जिनका मेंस हो गया है, प्रीलिम्स हो गया है, उनको कोई भी चीज़ अब इन सब चीज़ों को देखना भी नहीं है, ठीक ना। अब एकदम मेंस के लिए लगना है, जितना अपने कंसंट्रेशन के साथ, हाई मोटिवेशन के साथ तैयारी करना है, क्योंकि दिस ईयर आपके लिए मेक और ब्रेक है। इतना ज़्यादा सीट कभी ना आया था ना आएगा, समझ गया ना। अब जिनका नहीं हुआ वो दुर्भाग्यशाली हैं, तो अब किस्मत जो कहेगा, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन आप लोग अभी भाग्यशाली हैं आज के डेट में, तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अब बाकी अब जो लोगों को कहना है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जिनका नहीं हुआ क्या कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज से हम लोग DI लेकर आएंगे। DI का हर दिन एक वीडियो आएगा, एक वीडियो में एक सवाल बताएंगे। वीडियो का पर्पस यही रहेगा कि जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हैं आप PYQ लीजिए, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन अपने PYQ जरूर खरीद लीजिए और क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन निकालिए। और जितने देर में मैं बना रहा हूँ, क्या इतने देर में आप बना पा रहे हैं, आंसर लिख पा रहे हैं? अगर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। देखिए कि कौन सा स्टेप गलत हो गया। हर स्टेप पे, हर क्वेश्चन के स्टेप पे आपको पता चलता रहेगा। कोई स्टेप मिसिंग करके ही नहीं, आंसर नहीं लाना है, हर स्टेप भी लिखना है। पेपर में जिस तरह से लिखिएगा DI में आंसर, उसी तरह से यहाँ भी प्रैक्टिस करना है। एकदम लाइक की DI ऐसा बनाना है कि जैसे हम पेपर में बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को DI हम देखना है, DI सीखना है, आप ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक ना। जो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप देख सकते हैं। चलिए, और अगर तो इसके लिए आप लोग जो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब। एक ही मोटिवेशन मेरे लिए है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।